हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैजनाथ कोचिंग क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने माध्य के बारे में पढ़ा था कि माध्य की कितनी विधियां होती है, कैसे उसको सॉल्व किया जाता है करके। ठीक है, माध्य क्या था कि कुल प्रेक्षणों का योग और बट्टे प्रेक्षणों की संख्या। अब यहाँ पर को अगला टॉपिक जो है हमारे पास ये है बहुलक। ठीक है, तो बहुलक क्या होता है कि वही प्रेक्षण हमको दिए होंगे जैसे हमने माध्य में प्रेक्षण लिए थे या आंकड़े लिए थे। ठीक है, तो ऐसा प्रेक्षण जो सबसे अधिक बार आता है उसको कहा जाता है बहुलक। ठीक है, जैसे हमने किसी कक्षा के 10 विद्यार्थी हैं जिनके प्राप्तांक लिख लिया हमने। ठीक है, तो ये हमने 10 बच्चों के प्राप्तांक लिख लिए कि 10 में से इतने नंबर आ रखे हैं करके उनके। ठीक है, तो माध्य अगर अभी हमको माध्य निकालना होता, मीन निकालना होता, तो हम क्या करते हैं, इन प्रेक्षणों का योग कर देते, बट्टे कितना कर देते 10, है ना, तो ये माध्य आ जाता। अब अगर हमको बहुलक निकालना है तो बहुलक निकालने के लिए क्या करेंगे, ऐसा प्रेक्षण देखेंगे। ये सारे आंकड़े दे रखे हैं तो इसमें ऐसा प्रेक्षण देखेंगे, ठीक है, कि जो सबसे अधिकतम बार आ रहा है इसमें। तो सबसे अधिकतम बार क्या आ रहा है, देखो ये 2 आ रहा है ना, तो 2 की बारंबारता क्या है, सबसे अधिक है। बारंबारता मतलब कौन सा आंकड़ा या कौन सा प्रेक्षण कितनी बार आ रहा है उसी को तो कहते हैं बारंबारता। तो 2 की बारंबारता क्या है, सबसे अधिक है, यानी कि 2 सबसे अधिक बार आ रहा है, तो इसमें बहुलक क्या आ जाएगा, डायरेक्टली 2 आ जाएगा। ठीक है, बहुलक कितना आ जाएगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये भी हो गया कि इसमें बहुलक कितना आ जाएगा, 2, अगर इस टाइप के आंकड़े हैं, यानी कि जब अवर्गीकृत आंकड़े होंगे। ठीक है, ऐसे ही अब अगर वर्गीकृत होंगे यानी कि वर्ग अंतराल में दिया होगा हमको, तो उस कंडीशन पे हम बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे। तो उस कंडीशन के लिए जो बहुलक आता है उसमें हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं फिर। ठीक है, तो फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसमें क्या किया जाता है, पहले बहुलक वर्ग को ज्ञात किया जाता है, फिर उसके बाद आगे की प्रोसेस उसमें करी जाती है। अगर इसको हम इस प्रकार से लिख दें कि 1 नंबर कितने विद्यार्थियों का आ रखा है, तो 1 नंबर आ रखा है 1 विद्यार्थी का, 2 नंबर आ रखा है 3 विद्यार्थी का। ठीक है, फिर 3 नंबर आ रखे हैं कितने, 2 विद्यार्थियों के आ रखे हैं। फिर 4 नंबर आ रखे हैं कितने विद्यार्थियों के, 4, 1 का आ रखा है, 5 भी 1 विद्यार्थी का आ रखा है, 6 भी 1 का आ रखा है और 7 भी 1 का आ रखा है। ठीक है, तो देखो इन सबको अगर हम जोड़ेंगे तो टोटल कितने विद्यार्थी हो गए, यहाँ पर को 10 विद्यार्थी हो गए ना। ठीक है, तो इसमें अगर हमको बहुलक ज्ञात करना होता, ये तो आगे प्राप्तांक और ये क्या आ गया, इनकी बारंबारता। देखो तो इस कंडीशन पे जो बहुलक आ जाएगा जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है। ठीक है, बारंबारता सबसे अधिक कितनी है, 2 वाले की है ना। ठीक है, 2 क्या आ रहा है, सबसे अधिकतम बार आ रहा है, तो बहुलक कितना आ जाएगा, यहाँ पर को बहुलक आ जाएगा 2। ये बारंबारता को नहीं लिखेंगे, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है। बारंबारता सबसे अधिक कितने की है, जिसमें प्राप्तांक 2 है, तो बहुलक कितना आ जाएगा इसका, 2। ऐसे निकाला तब भी 2, या फिर ऐसे अगर वर्गीकृत किया होगा इस टाइप से तो ऐसे भी आ जाएगा। और वर्ग अंतराल दिया होगा तो उस कंडीशन पे अलग तरीके से करेंगे हम। देखो अभी तक हमने कैसे पढ़ा था कि जब आंकड़े क्या हो, अवर्गीकृत हो। ठीक है, यानी कि उनका वर्ग अंतराल ना दिया हो। अब अगर क्या दिया हो हमको, वर्ग अंतराल दिया हो कि इतने वर्ग अंतराल से इतने तक का जा रहा है, तो उस कंडीशन पे जो बहुलक आता है इसका सूत्र होता है क्या, बहुलक यानी कि MODB मोड लिखते हैं इसको। तो ये कितना आ जाता है, L1 प्लस F माइनस F1 अपॉन 2F माइनस F1 माइनस F2 और इंटू आता है H। ठीक है, फॉर्मूला क्या आता है उस कंडीशन पे बहुलक ज्ञात करने का, L1 प्लस F माइनस F1 अपॉन 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। अब यहाँ पर कोई L1 F ये सब डिजिट क्या होते हैं, इन सबको लिख लेते हैं। ठीक है, तो जो L1 होता है यह आता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अब देखो बहुलक वर्ग कैसे ढूंढते हैं फिर। ठीक है,
इसमें जो बहुलक वर्ग आता है, बहुलक वर्ग को कैसे ढूंढा जाता है? जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। तो बहुलक वर्ग ढूंढा जाएगा सबसे पहले जिसकी बारंबारता क्या होगी? सबसे अधिकतम होगी। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? बहुलक वर्ग कहलाएगा। यानी बारंबारता देखेंगे, जो सबसे अधिक बारंबारता होगा उसी की सीन में हम लेफ्ट साइड की ओर जाएंगे और वहां पर को क्या देखेंगे कि कौन सा वर्ग अंतराल है करके, उस वाले करेंगे जिसकी बारंबारता सबसे अधिक आ रही है, तो वो बहुलक वर्ग कहलाएगा। अब उसमें वर्ग अंतराल है तो इसका मतलब जैसे 2 से 5 जा रहा है तो 2 निम्न सीमा, 5 उच्च सीमा आ जाएगी। ठीक है, तो वो बहुलक वर्ग की हमें निम्न सीमा इसमें लिखनी है। फिर एफ जो आता है ये क्या आएगा? बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की बारंबारता कह सकते हैं या फिर सबसे अधिक बारंबारता। F1 आता है इसमें बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। और F2 आता है इसमें, अब 2F लिखा है तो इसका मतलब F का 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, और F2 कितना आता है? बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। और इसमें H है जो, ये क्या है? बहुलक वर्ग, सॉरी H जो निकालना है, H क्या है? वर्ग अंतराल की माप। ठीक है, तो देखो L1 क्या आया? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है, F आया बहुलक वर्ग की बारंबारता, F1 आया बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, F2 आया ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, और H आया वर्ग अंतराल की माप। अब इस सबको हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। देखो अब इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। ये परिवार की माप है और ये परिवारों की संख्या है। ठीक है, 20 परिवारों का सर्वेक्षण किया गया है जिसमें परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित, ठीक है, निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। यानी कि परिवार की माप मतलब 1 से 3 सदस्य 7 परिवार में रहते हैं, 3 से 5 सदस्य 8 परिवार में रहते हैं। ठीक है, 5 से 7 सदस्य, ऐसे परिवारों की संख्या कितनी जिसमें 5 से 7 सदस्य रह रहे हैं? 2 परिवार हैं। इस टाइप से इसको डिफाइन कर रखा है। तो हमें क्या करना है? इसका बहुलक ज्ञात करना है। बस अगर तुमको एक क्वेश्चन आ जाएगा तो बाकी के सारे क्वेश्चन सिंपल होते हैं इसमें। ठीक है, यानी कि एक ही फॉर्मूला रखना है। जैसे हमको क्या करना था, माध्य के लिए क्या करना था? अलग अलग फॉर्मूले अप्लाई करने थे कि इस विधि से मतलब कल्पित माध्य से ऐसा करो करके, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं करना। बस एक फॉर्मूला सारे क्वेश्चन के लिए वही अप्लाई करना है। अब ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले वर्ग अंतराल संतत है या नहीं है करके। ठीक है, तो देखो वर्ग अंतराल संतत है। यहाँ पर वो कैसे? 1 से 3 जा रहा है, फिर अगला क्या जा रहा है? 3 से 5। संतत कब नहीं होता? जब 1 से 3 जाता है, ये वाला 4 से 5 आ जाता है, 4 से 6 आ जाता है। तो उस कंडीशन पे हम क्या करते हैं? निम्न सीमा में 0.5 को घटा देते हैं, उच्च सीमा में 0.5 को जोड़ देते हैं, जैसा कि कल बताया था ये सब। ठीक है, तो इसको संतत करने की भी जरूरत नहीं है, सीधे फॉर्मूले में वैल्यू रख देनी है हमको। ठीक है, तो बहुलक ज्ञात करना है तो बहुलक का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? बहुलक बराबर L1 प्लस F माइनस F1 अपॉन 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। अब देखो फॉर्मूला कहीं सब जगह अलग अलग होता है। ठीक है, कहीं पर कोई ऐसा भी होगा कि L1 या L1 के बदले खाली L लिखा होगा यहाँ पर को। ठीक है, डिनोट वही चीज कर रहे हैं हम, डिफाइंड जो कर रहे हैं वही चीज कर रहे हैं, बस हो गया। जो उसमें किताब में कर रखा है वही चीज कर रहे हैं। जैसे उसमें L लिखा होगा तो L क्या है? वर्ग अंतराल की
निम्न सीमा होती है, यहाँ पर को हमने L1 लिख दिया, उसको उच्च सीमा को L2 मान लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर को लिखा हो सकता है किताब में F1, और इस वाले F1 को F0 लिखा होगा, F1 माइनस F0 लिखा हो सकता है उसमें, ठीक है। तो F1 क्या है, उसमें क्या मान लेगा, बहुलक वर्ग की बारंबारता, हमने F को मान रखा है, बस हो गया, इतना अंतर है, ठीक है। ये नहीं कि ये फॉर्मूला गलत है, ऐसा नहीं समझना है। हमने इसको वर्ग अंतराल की सबसे अधिक बारंबारता इसको मान रखा है, उसमें F1 को लिखा हो सकता है। वर्ग अंतराल से ठीक पहले को हमने F1 माना है, तो उसमें क्या लिखा होगा, F0 लिखा हो सकता है या F0 लिखा हो सकता है, ठीक है। तो हमने इस टाइप से डिफाइन कर रखा है, तो फॉर्मूला ये भी गलत नहीं है, ठीक है। बस रिप्रेजेंट ये कर रहे हैं कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये चीज मेन है, बस हो गया। जो चीज उसमें रिप्रेजेंट कर रहा है वो इसमें भी कर रहा है, ठीक है। अब कहीं पर तो H के बदले I भी लिखा हो सकता है। अब देखो फिर L1 का मान कितना है, इसमें लिख लेते हैं पहले। L1 बराबर कितना, देखो सबसे अधिक बारंबारता कितनी आ रही है इसमें, 8 आ रही है ना। तो इसका बहुलक वर्ग कितना आ जाएगा, 3 से 5 वाला। सबसे पहले लिख लेते हैं इसमें बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग कितना आ जाएगा इसमें, 3 से 5, ठीक है। और बारंबारता कितनी आ जाएगी बहुलक वर्ग की, F कितनी है बहुलक वर्ग की बारंबारता, 8, और L1 कितना आ जाएगा इसमें, 3। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ये उच्च सीमा हो गई, और F मिल गया हमको। अब F1 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता कितनी है, 7। बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता कितनी है इसमें, 2। और अंतराल H कितना है, इनके बीच में गैप देखो 1 से 3 जा रहा है ना, तो अंतराल कितने का है, 2 का। देखो इसमें ये सब डिजिट मिल गई हमको, बहुलक वर्ग मिल गया हमको 3 से 5, क्योंकि सबसे अधिक बारंबारता क्या आ रही है, कौन से बहुलक वर्ग की है, 3 से 5 वाला जो वर्ग है, ठीक है, उसकी बारंबारता कितनी है, 8। तो इसका मतलब क्या आ गया, सबसे अधिक बारंबारता यही है, तो ये कहलाएगा बहुलक वर्ग है। तो F क्या होता है, बहुलक वर्ग 3 से 5 मिला, तो ये F बहुलक वर्ग की बारंबारता हो गई, ठीक है, यानी सबसे अधिक बारंबारता। L1 हो गया बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, F1 हो गया बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाला वर्ग, क्या है, ये है ना 1 से 3 वाला वर्ग, ये तो बहुलक वर्ग से, ये बहुलक वर्ग है, इससे ठीक पहले वाला वर्ग ये है, ठीक है। ये F हो गया, और ये वाला हो गया L1, ठीक है, ये हो गया F1, और ये हो गया इसमें F2, बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। और H कितना आ गया इसमें, वर्ग अंतराल के मापदंड के इनके बीच में गैप कितने का है, 2 का गैप है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो बहुलक कितना आ जाएगा फिर इसमें, L1 का मान रखेंगे, L1 3 धन F का मान है 8 माइनस F1 का मान है 7 बट्टे 2F है हमारे पास, यानी कि F अगर 8 है तो 2F कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 2 का गुणा ही तो हो रहा है ना इसमें, तो ये 16 माइनस F1 7 माइनस F2 आ जाएगा 2, और इंटू H यानी कि 2। H क्या है, वर्ग अंतराल की माप, तो ये आ गया 3 धन, ये कितना आ जाएगा, 1 बट्टे में आ जाएगा ये 7, ठीक है। इसमें से इन दोनों को जोड़ लो, दोनों के दोनों माइनस है तो जुड़ जाते हैं, चिन्ह माइनस का आ जाएगा, -9 आ जाएगा, तो 16 माइनस 9 कितना आ गया, फिर 7 आ गया, ठीक है, गुणा 2, तो ये आ जाएगा कितना, 3 धन 2 बट्टे 7। अब क्या करेंगे यहाँ पर को, बहुलक बराबर 3 धन, इस 2 में क्या कर देंगे, 7 का भाग दे देंगे, ठीक है। तो 2 में 7 का भाग देंगे, तो सबसे पहले अब 2 में तो जाएगा नहीं, तो दशमलव लगा देंगे, तो 20 हो जाएगा, मतलब 2 0 आ गया वो, तो फिर भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, बचेगा कितना, 6, फिर 8 बार जाएगा, फिर उसके बाद 5 बार जाएगा, फिर उसके बाद 7 बार जाएगा। तो अब इसको जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, 3.2857। अब दशमलव के 3 ही अंक तक लेना चाहते हैं तो फिर क्या कर सकते हैं, 2 8। अब इस 7 को अगर हम छोड़ देंगे तो क्या है, 5 से अधिक है ना, 5 या 5 से अधिक होता है तो क्या आ जाता है, पहले वाले अंक में 1 बढ़ जाता है उसका मान, तो कितना आ जाएगा फिर ये 6 आ जाएगा। ये आ गया इसका आंसर। अब देखो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है उसको अलग से बताने की जरूरत है, सब में बस यही प्रोसेस अप्लाई करना है हमको
क्या करना है कि सबसे अधिक बारंबारता को ढूंढ लेना है। जैसे हमने इसमें सबसे अधिक बारंबारता ढूंढी, क्या आ गया 8 आ गया। तो सारे क्वेश्चन में यही करना है, पहले देख लेना है कि सबसे अधिक बारंबारता कौन सी आ रही है करके। ये सब बारंबारताएं हैं, ठीक है, ये वर्ग अंतराल दे रखा है। तो सबसे अधिक बारंबारता ये है, तो उसको ठीक सामने वाला जो वर्ग है, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, बहुलक वर्ग बन जाएगा। तो इसकी निम्न सीमा L1 हो जाएगा, और इसी का जो बारंबारता है, ये सबसे अधिक बारंबारता F हो गया। फिर इससे ठीक पहले वाला F1, ये F2 आ जाएगा। बस सबको फॉर्मूले में रख देना है। सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही होने हैं उसमें, ठीक है। तो अलग से बताने की उसमें जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें।